हाय, तो ये रीडिंग है कि उनको कैसा फ़ील हुआ जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखा। अब ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, नेक्स्ट पार्टनर, न्यू पार्टनर, फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कलीग हो सकते हैं जिसके लिए आपको ऐसे फीलिंग्स है, या अभी करंट पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने जब भी फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई, चाहे थोड़े टाइम पहले हुई थी या चाहे रिसेंटली हुई थी, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था आपको, तो इनके मन में क्या आया था? क्या उनके मन में कोई रोमांटिक फीलिंग्स आई थी, या ये सिर्फ आपको फ्रेंड्स की तरह देखते हैं? तो जो भी मैसेज आएगा हम देखेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये उन्हीं को रेजोनेट होगा इस बार जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी किसी को रेजोनेट नहीं होगा। मैं ये क्लियरली बता देना चाहती हूँ, क्योंकि लोग आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रेजोनेट होगा और उन्हीं को मैच हो, और वही लोगों को पॉजिटिव मिले मैसेज जिनको, और उन्हीं के साथ पॉजिटिव होगा जो सब्सक्राइबर है मेरे। ये रीडिंग उन्हीं को पॉजिटिव होगा, उन्हीं के लिए सिर्फ पॉजिटिव रहेगा जो मेरे सब्सक्राइबर है, और उन्हीं को रेजोनेट होगा जो मेरे सब्सक्राइबर है। ये मेरा स्पेल है, मैं ये वीडियो पे ये स्पेल डाल रही हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ना ये आपसे रेजोनेट होगा। अगर रेजोनेट हो भी रहा है तो आपसे ये हकीकत में ऐसा होगा, आगे जाके प्रिडिक्शन सही होगा, ये नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं हो आप मेरे, इसीलिए, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 1 पे। एज़ यूजुअल 3 इमेज है आपके सामने, फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट। ऐश्वर्या राय है लेफ्ट हैंड साइड पे, बीच में भी कोई एक्ट्रेस या मॉडल, और राइट हैंड साइड पे भी जो एक्ट्रेस है बारबी मूवी की, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 1 पे। पाइल 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ की ऐश्वर्या राय की, तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम देखा आपको, तो क्या उनको फीलिंग आई वो हम देखेंगे, और भी देखेंगे जो भी मैसेज आता है, एक्स्ट्रा कोई मैसेज आता है वो भी हम देखेंगे। हो सके इतना मैं शॉर्ट रखूँगी, 10-15 मिनट का ही रखूँगी, कोशिश करूँगी। पर अगर कोई पाइल में लंबा मैसेज आता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई कि छोटा वीडियो बनाऊँ। पाइल 1, सबसे पहले तो ये आपको एज अ मॉडल ही देखते हैं, मैं बता दूं डेफिनेटली। अब आप बोलोगे कि यार मैम मैं इतनी पतली नहीं हूँ कि मैं मॉडल जैसी दिखूँ, या मेरी इतनी हाइट नहीं है। तो देखो, इनकी नज़र में तो यही था, जब आपको पहली बार देखा था तो यही फीलिंग आई थी इनको, ठीक है। बाद में उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ना हुआ वो बात की बात है, बट ये फर्स्ट टाइम जब इन्होंने देखा आपको, ओके, या फर्स्ट टाइम मिले होंगे, आई थिंक देखा ही है इन्होंने। जब भी देखा है आपको, फर्स्ट टाइम कहीं देखा ही है, या कॉलेज में, कोई ऑफिस में, कोई वर्क प्लेस पे, कोई फंक्शन में, इवेंट में, ऐसे ही देखा है मोस्ट ऑफ यू। पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखी हो, या रूबरू आप मिले हो पहली डेट पे, ऐसा हो सकता है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं तो आपको जिम में, कोई क्लास में, कोई वर्क प्लेस में, कोई प्रोजेक्ट करते हुए, या कहीं ना कहीं कुछ इवेंट में, किसी की शादी में, कोई फंक्शन में, कोई अवार्ड फंक्शन में इवेंट है, या कोई भी तरह की इवेंट हो सकती है, सिर्फ शादी की इवेंट नहीं होती है, अलग अलग तरह की इवेंट होती है। तो वहाँ कहीं देखा हो, कोई वर्क रिलेटेड देखा हो, क्लास में देखा हो, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको देखा है। तो पहले ही आपको रूबरू में ही देखा है, मतलब रूबरू मतलब ऐसे आपने एक ही रूम में आए हो, या एक ही रेस्टोरेंट में आए हो, कहीं एक रेस्टोरेंट में मिले हो, आमने सामने देखा है। तो इनको सबसे पहले यही फीलिंग है कि आप, कुछ लोगों के लिए तो देखो ये ज़्यादा आपको लग सकता है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा मीठा बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट लिटरली एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप तो ऐश्वर्या राय जैसी ही दिखती हो, या ऐश्वर्या राय से कम नहीं हो, या ऐश्वर्या के जैसा आपको आप डिज़र्व करती हो, नेम, फेम, सक्सेस, वो सब, आपकी हाइट, बॉडी सब ऐश्वर्या राय जैसी इनको लगी होगी। अब देखो आपकी हाइट है या नहीं, बॉडी है या नहीं, बट इन्होंने ऐसे देखा है। अब हो सकता है ये मैसेज सबसे रेजोनेट ना हो, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रेजोनेट होगा। खास करके आपकी अगर हाइट है और आप थोड़े से भी पतले हो, या चबियर साइड हो, या फिट हो, तो ठीक है। अगर आप फैट नहीं हो तो इनको डेफिनेटली ऐसा लगा होगा। आई डोंट थिंक मेरे कोई व्यूअर फैट है। अगर आप फैट हो भी तो इनको ऐसा लगा होगा कि आप में ऐश्वर्या राय जितना पोटेंशियल है, मतलब आप उतनी खूबसूरत लग सकती हो अगर आप खुद पे काम करो, या आप वर्क स्पेस में इतना अचीव किया है या कर सकती हो, चाहे आप ज़्यादा कमाती हो, चाहे आप कॉन्फिडेंट हो, चाहे आप अच्छा कोई पढ़ाई कर रही हो, अच्छे मार्क्स लाती हो, या
अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसा लाइफ में करती हो वर्क रिलेटेड, या कुछ आइडेंटिटी है आपकी जिसमें आप आगे हो, या उनके जितना पोटेंशियल, ऐश्वर्या राय जी के जितना पोटेंशियल आप में है, तो वैसा आया। अब कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, इनके लिए तो आप ही मॉडल हो और एक्ट्रेस जैसी थी, ठीक है, कि हाँ भाई ये तो सेलिब्रिटी जैसी दिखती है, तो एक वजह ये भी है कि आपसे ये अट्रैक्ट हुए होंगे, आपकी ब्यूटी बड़ी पसंद आई होगी इनको। कुछ लोगों के लिए आपकी फ़िगर बहुत पसंद आई होगी, कुछ लोगों के लिए आपकी ब्यूटी, या फिर आपकी हाइट, या फिर आपके कंधे और हाथ पसंद आए होंगे इनको, या फिर आपका फेस और आंखें। इतने मैसेज आ रहे हैं। देखो, या तो आपकी हाइट पसंद आई होगी, या तो आपकी फ़िगर पसंद आई होगी, आप थोड़े से स्लिम हो या फिट हो या चबियर भी हो तो वो पसंद आया, आपके हैंड्स और कंधे जो होंगे, शोल्डर्स और हाथ वो पसंद आए होंगे, आपका फेस और आंखें पसंद आई होगी, और आपकी ओवरऑल बात करने की जो जैसे उठते बैठते हो, खाते पीते हो, आप हो सकते हो सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हो, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू सिट, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता होगा, या फिर आपके फेस पे एक नूर होगा, कुछ ना कुछ तो है जो इनको लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही पर्सन है, ये तो सेलिब्रिटी बनने लायक है, या फेमस बनने लायक है, या ये तो आगे जाके पुलिस ऑफिसर या पॉलिटिशियन या एक्टर मॉडल बन सकती है, या आगे जाके कोई बड़ी कंपनी में सीईओ या मैनेजर या ऐसा कुछ लेवल पे बन सकती है, अगर आप ऑलरेडी नहीं हो तो, या आप प्रोसेस में हो, या आप मेहनत कर रहे हो, तो आप में पोटेंशियल इन्होंने पहले ही देख लिया है। मैं बता दूं आपको, बहुत ही परफेक्टली मॉडल लुक आपको देखा है। मोस्ट ऑफ तो यही आ रहा है कि आपको इनको यही लगा कि आप इनकी मॉडल हो, आप इनकी सेलिब्रिटी हो, और उनको अगर ये क्रश था, न्यू पर्सन था, तो भी इनको ये वाली फीलिंग आई है। मान लो स्ट्रेंजर है और आपको क्रश हो गया दोनों पे एक दूसरे को, तो भी इनको ये फीलिंग आई है कि यार ये तो मेरी मॉडल बन सकती है, यार ये तो मेरी बंदी है, यार ये तो मेरी मॉडल है, या इसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसी वाली भी फीलिंग आई होगी इनको। अगर वर्क प्लेस में मिले होंगे, अगर नहीं भी मिले हो तो भी कहीं पे भी मिले हो तो भी इनको ऐसा लगा कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ एज अ कपल काम करना चाहता हूँ, ऐसा भी फीलिंग आया होगा उनको। कुछ लोगों के लिए आपकी मुलाकात इतनी लंबी नहीं हुई होगी, हो सकता है आप एक ही दिन मिले हो, या एक ही बार मिले हो, या एक ही बार बात हुई है, या इतनी लंबी बात नहीं हुई है, या बातचीत ही नहीं हुई है, या तो फिर यू नो इनको वो जितने भी टाइम आप मिले होंगे वो कम पड़ गया होगा पहली मुलाकात में। आप चाहे 1 घंटे मिले हो, 1 दिन मिले हो, चाहे जैसे भी मिले हो, बट या एक ही बार बात हुई या बात ही नहीं हुई, तो इनको कम पड़ गया वो टाइम। इनको लगा कि यार एक मुलाकात काफ़ी नहीं है, 2-3 मुलाकात, 3-4 मुलाकात, 5-6 मुलाकात होनी चाहिए। पहले एक मुलाकात हुई, जैसे वो तो दूर एज अ स्ट्रेंजर हुई, फिर और 2-3 मुलाकात हो, एज अ फ्रेंड हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड इंट्रो करा ले, या कोई काम रिलेटेड कुछ हो जाए, फिर 3-4 मुलाकात और हो, 5-6 मुलाकात हो और हो। तो ऐसा इनका था, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। एक मुलाकात हुई, फिर 2-3 हुई, फिर 3-4 मुलाकात हुई, फिर 5-6 हुई। तो इनका ऐसा है, धीरे 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 बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके बोलेंगे कि आई लाइक यू। ये पहले आपके साथ काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, फिर आपके दोस्त बनेंगे धीरे धीरे, फिर आपके लिए लाइकिंग वगैरह तो है ही इनके मन में, बट फिर वो धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है कि ये स्टेबल पर्सन है, या तो थोड़े शाय और रिजर्व टाइप के भी है। ये इस तरह की पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आके सीधा बोल दे कि आई लाइक यू, 15 दिन में बोल दे आई लाइक यू। ये इस तरह के नहीं है। ये 1 महीना भी हो जाएगा ना आपको जाने हुए तो भी आई लाइक यू नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा टाइम लेंगे, धीरे धीरे धीरे, एटलीस्ट कम से कम मैं तो बोल रही हूँ 2-3 महीना तो ये लेंगे ही लेंगे। आपको एज अ पर्सन जानेंगे, आप प्रोफेशनली कैसे हो, एज अ दोस्त कैसे हो, पर्सनली कैसे हो, आपसे पहले जान पहचान करना चाहते हैं, फिर ये जाके आगे वो सब बातें करेंगे। आप ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली लंबा टाइम तक रखना चाहते हैं, रिलेशन लंबा टिकाना चाहते हैं, इसीलिए ये ऐसे है। हो सकता है ये 30+ एज के हो कुछ लोगों के लिए, या जो भी एज हो, बट ये मैच्योर होंगे, खुद का काम खुद करते होंगे, सेल्फ मेड हो सकते हैं, या फिर खुद का बिजनेस हो सकता है, या खुद का कुछ फ्रीलांसर वर्क हो सकता है, खुद का काम खुद ही करते हैं। जैसे लॉयर हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, एक्टर हो गए, मॉडल हो गए, या फिर बिजनेस ओनर हो गए, या जो भी करते हैं। बट ऐसा है ये इंसान की सेल्फ मेड में मानते हैं, खुद का काम खुद करने में मानते हैं, खुद का खाना भी ये बना लेते होंगे, थोड़ा बहुत आता होगा उनको कैसे बनाते हैं, चाय वगैरह, ये सब मैगी वगैरह, वो सब आता होगा इनको।
कुछ लोग आपके पर्सन अंडा खाते हैं तो अंडा वंडा बनाना भी आता है इनको। तो अगर आप भी खाते हो तो ये मैसेज आ रहा है कि अंडा वंडा बनाना भी आता है। तो इस बेसिक इनको खाना वाना बनाना आता है ताकि ये भूखे ना रहे। तो और इनका ऐसा भी है कि उनकी जो भी पार्टनर होगी उनको भी ये थोड़ा बहुत वो सब हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत वैसे मॉडर्न के है किस्म के है, बट ऐसे बहुत ओल्ड स्कूल है। मतलब प्यार के मामले में ये एक वन वुमन टाइप है, बट वैसे बहुत मॉडर्न सोच के है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, मैं थोड़ा बहुत भी बेसिक उसके लिए चाय कॉफ़ी बना दे, दूध उबाल दिया, मैगी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, वो सब कुछ, पोहे बना दिए, क्या क्या बोलते हैं, आलू पोहे होते हैं, कांदा पोहे होते हैं, तो वो बना लिया। तो इस तरह का बेसिक तो इनको आता है, खाना वाना बनाना, खिचड़ी बनाना, वो सब बेसिक पापड़ सेकना, शरबत बनाना, वो सब बेसिक आता है मतलब इनको, इन शॉर्ट। तो ये हो सकते हैं उतने मैच्योर हो या उतने कैपेबल हो, या फिर ये भी मुझे लग रहा है कि ये शाय किस्म के भी है, थोड़े रिजर्व टाइप के भी है। और अगर ये शाय नहीं है तो ये बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस पे अगर आप मिले हो, या बिकॉज ऑफ आपके कोई ऐसी जगह मिले हो जहाँ पे जैसे मान लो ये आपके बॉस है, या आपके कोई उनके बड़े बड़े कोई बॉस होंगे वहाँ पे, और या उनके कोई रिश्तेदार को क्लोज फैमिली मेम्बर होंगे वहाँ पे, इसीलिए इन्होंने अप्रोच नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मान लो शादी में मिले हो तो बहुत बड़े बुजुर्ग सब होते हैं, उनके फैमिली वगैरह होते, तो इसलिए इन्होंने अप्रोच नहीं किया होगा, या इनको पता नहीं होगा कि आपकी फैमिली अराउंड है या आपका बॉस अराउंड है, इसीलिए इन्होंने अप्रोच नहीं किया होगा। ये थोड़े सेंसिटिव किस्म के भी है, ये दूसरों का भी सोचेंगे कि यार इस टाइम पे इसको अप्रोच करूँ तो ये लड़की को बुरा तो नहीं लगेगा ना, कि उसके पेरेंट्स आसपास हो, या उसका फैमिली मेम्बर कोई आसपास हो, उसका भाई बहन हो आसपास, या उसका कोई बॉस है या उसके दोस्त है आसपास, और मैं जाके अप्रोच करूँ तो ये लड़की बुरा नहीं मानेगी ना। तो ऐसा भी ये सोचते हैं, ये इस हद तक सोचा होगा इन्होंने। मान लो आप ऐसा भी हो सकता है कुछ लंबे टाइम तक मिले हो, 1 घंटे या 2 घंटा, पूरा दिन, मतलब कोई क्लास में, कोई डांस क्लास में, जिम में या वगैरह, या कोई इवेंट में, तो भी ये बात नहीं हुई होगी आपके साथ, इसीलिए इनको ऐसा लगा कि यार टाइम कम है और बात करूँ ना करूँ। और ये ऐसे किस्म के इंसान है कि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, ये एकदम से आके नहीं बोलेंगे आई लाइक यू। ये एकदम स्लो एंड स्टेडी अप्रोच वाले हैं, जैसे एकदम एकदम कछुए की चाल चलने वाले, धीरे से बट स्टेबिलिटी के साथ। धीरे से मतलब उतना भी धीरे नहीं कि 1 साल लगा लिया, कुछ लोगों के लिए लगा सकते हैं 1 साल अगर ये यंग है या करियर की पीक पे है तो। बट ये डेफिनेटली ऐसे है कि रिलेशनशिप तो में तो आ ही जाएंगे, आपको अपना नाम तो दे ही देंगे, ये किसी और को आपका नहीं होने देंगे। अगर इनको फीलिंग्स जग गई ना आपके लिए, वो वाली लव वाली, प्रॉपर मतलब प्यार वाली, शिद्दत वाला प्यार वाली, तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंजर हो, क्रश हो तो इतना तो नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, लाइकिंग होती है, बट एकदम शिद्दत वाला प्यार तो धीरे धीरे ही होता है ना, जब आप सामने वाले को जानते हो, मिलते हो बार बार, तब। तो ये सब है कुछ लोगों के लिए। आप अभी उनके साथ रिलेशनशिप में हो, मैं ये बता दूं आपको। और एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अगर हाँ, ये मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है, अगर आपने इनके सामने खांसा होगा, या आपने इनसे दूर भी होगे और आप छींके होगे, आप मतलब आपको छींक आ गई, खांसी आ गई, या कुछ सर्दी हो गई थी इनके सामने, या कुछ ऐसा हुआ था, तो इन्होंने नोटिस किया होगा कि इसको मैं गरम गरम काढ़ा बना के पिला दूँ क्या, इसको मैं गरम गरम कुछ हॉट टी और कॉफ़ी दे दूँ क्या, ऐसा कुछ भी मन में आया होगा इनके। इतना हद तक, ओ माय गॉड, कौन है ये पर्सन, माय गॉड, बहुत इमोशनल है, बहुत ही सेंसिटिव, एम्पैथेटिक है, इंट्यूशन भी इनका स्ट्रांग हो सकता है। भले ही सोचते हो, पता हो या ना हो, इनको प्रैक्टिकली सोचते होंगे, बट है ये बहुत अंदर से इमोशनल। मान लो किसी रेस्टोरेंट में आपको देखा है, तो आप दूसरे टेबल पे बैठे, तो इनको ऐसा, अगर आपने उस टाइम पे छींका या खांसी खाई, या कुछ भी ऐसे सर्दी हो गई थी, ज़ुकाम हो गया था, तो इनको ऐसा लगा कि लाओ मैं इसको टेबल पे जाके हॉट टी रख के आऊँ, हॉट कॉफ़ी रख के आऊँ, कुछ भी बिना बोले बिना कहे, या पानी का ग्लास रख के आऊँ अगर आपको प्यास लगी थी, तो ऐसा उनके मन में आया होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो दूर दूर थे, ऐसा कुछ नहीं था ये वो, बट एक बार तो ऐसा आया ही होगा, एक सिनेरियो तो ऐसा क्रिएट हुआ ही होगा कुछ लोगों के लिए, कि इनको ऐसा हुआ कि यार मैं इसको पानी दिया हूँ, कॉफ़ी दिया हूँ, चाय दिया हूँ, इसको कुछ पिला दूँ, खिला दूँ, इसको छींक रही है, खांस रही है, तो वो सब चीज़ें भी इन्होंने नोटिस की, ऑब्जर्व की, और इनको अच्छा लगा था
आप और आपकी पर्सनालिटी। बाप रे, कौन है यार ये इंसान बहुत ही इमोशनल है। इनकी आंखें, अगर ये इमोशनल है तो मैं बता दूं, इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, या इनके देखने का तरीका बहुत ही सुंदर होगा। इन्होंने आपको घूर घूर के तो नहीं देखा होगा, पर कुछ लोगों के लिए घूर घूर के देखा हो सकता होगा, बट कोई ना देखे उस तरीके से। और अगर घूर घूर के नहीं देखा तो इस तरह से देखा है, चुपके चुपके, पर देखा है। इनकी आंखें बहुत हाईलाइट हो रही है, या ये जिस तरह से देखते हैं आपको, या सामने वाले को जिस तरह से देखते हैं, तो इनकी आंखें हाईलाइट हो रही है यहाँ पे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से आपको देखा होगा। और इनका चेहरा भी आ रहा है, आंखें आ रही है, स्माइल, और अगर ये लड़के हैं तो बियर्ड इनकी होगी, तो वो सब आ रहा है सामने। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इमोशनल इंसान है। अगर इनकी आंखें आपने नोटिस की है, या इनका चेहरा, बियर्ड या स्माइल आपने नोटिस की है, तो मतलब इन्होंने आपको नोटिस किया ही है। ये बहुत इमोशनल पर्सन है आपके लिए, और ये ऐसे आपके लिए भी तो है, और जनरली भी ये इमोशनल पर्सन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों होगा। अर्थ यानी कैप्रिकॉन, अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं? कैप्रिकॉन होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइन होगा इनका, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट में बनता होगा, यानी अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का भी। तो और दूसरा, आप ऐसे कोई सिर रख के आप ऐसे खड़े हो, जैसे दीवार पे सिर रखा है, काउच पे, सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे तो सिर रखा है, टेबल पे ऐसे अपने सिर रखा है, या ऐसे ही हल्का सा सोफे पे कहीं आपने ऐसे सिर रखा है, मोबाइल में देख रहे हो, या कुछ ऐसा आपने किया होगा। ऐसा आपने थोड़ा हेड अपना टिल्ट किया होगा, मतलब थोड़ा ऐसे आपकी जो गर्दन है और जो आपका हेड है, माथा है, वो आपने ऐसे कहीं टिकाया होगा, रखा होगा स्लाइटली, या मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे तो आपने ऐसे टेढ़ी गर्दन की होगी। वो सब भी इन्होंने नोटिस किया है। माय गॉड, ये कहाँ से देख रहे थे आपको? छुप छुप के देख रहे थे, मुझे तो लगता है। पायलवान, कौन हो आप और कौन है ये इंसान? कुछ लोगों के लिए आपके हाथ, अगर आपने स्लीवलेस पहना था उस टाइम पे, या आपके हाथ लंबे और नाखून लंबे, या आपने आपकी उंगलियां लंबी होगी, या आपने ओवरऑल आपके आर्म्स, हाथ सब लंबे होंगे, या स्लीवलेस पहना है नहीं पहना है, तो इन्होंने देखा होगा कि लंबी उंगलियां, लंबे हाथ, गोरे चिट्टे हाथ, आपकी कोहनी भी देखी होगी इन्होंने। और आपकी मान लो आपने ऐसा कवर करके भी पहना है, तो भी इनको पता चल गया कि आपके हाथ बहुत ब्यूटीफुल है, लंबे हैं, और इतना भी आपके, या तो आपके नेल्स लंबे अच्छे लग रहे हैं, आपकी लंबी उंगलियां, लंबे हाथ, कोहनी कोहनी दिख रही होगी इनको, एल्बो, तो भी इनको अच्छा लगा होगा। इन शॉर्ट, आपके हाथ के बारे में कुछ हाईलाइट हो रहा है, और आपके कमर के एरिया के बारे में भी हाईलाइट हो रहा है। आपने साड़ी पहनी है और आपकी कमर दिख रही है, स्टमक दिख रहा है, वो सब भी दिख रहा है। अगर आपने उस टाइम पे ऐसा नहीं पहना होगा, तो आपकी ये सोशल मीडिया पे इन्होंने कहीं देखा होगा झांक के, फिर बाद में इन्होंने झांका होगा, ऐसा भी लग रहा है। और ये तो ठीक है, बट मुझे लग रहा है पहली मीटिंग में अगर आपने ऐसा आप बोल रहे हो कि मैम ऐसा तो कपड़ा नहीं पहना था मैंने, या मैंने मतलब जीन्स टॉप पहना था, या तो मैंने कुर्ती पहनी थी जो कवर था, तो कैसे इनको मेरी कमर दिख गई, स्टमक दिख गया। तो उन्होंने शेप्स, आपका जो शेप है, फिगर, जैसे स्टार्टिंग में मैसेज आया था, फिगर आपकी अच्छी लगी, तो आपका जो बॉडी शेप है वहाँ का, कमर के हिस्से का, उसके आसपास का, स्टमक का, वो सब अच्छा लगा था। वो आपने कुछ बॉडी टाइट कपड़े ना पहने हो, लूज़ कुर्ती या लूज़ वो फॉर्मल ड्रेस पहनी हो, या कोई फ्लोरल ड्रेस पहनी हो, गाउन पहना है, कुछ भी पहना है आपने, कुर्ती पहनी है, फॉर्मल पहने हैं, वेस्टर्न पहना है, आपने बॉडी टाइट कपड़े नहीं पहने, लूज़ कपड़े पहने, जो भी पहना था आपने, थोड़ा फ्लोई था, तो भी इनको पता चल गया कि आपकी कमर क्या है, कैसी है, और किस तरह से आपके फिगर है। तो वो जो भी आपका फिगर है इनको अच्छा लगा। आप बोलोगे अब मैं चबियर साइड पे हूँ, थोड़ा चबी सी हूँ, पतली नहीं हूँ, तो भी इनको अच्छा लगा था। इनके लिए आप परफेक्ट बॉडी और फिगर धराने वाली, मतलब होने वाली लड़की हो, ठीक है। इनका जो परफेक्ट वो इमेजिनेशन होता है कि हाँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ पार्टनर आई वांट इन माय लाइफ। इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना बॉडी तो होना ही चाहिए कि एकदम खैपटी ना हो, एकदम पतली पतली भी ना हो, वैसा भी हो सकता है इनके मन में कि एकदम दुबली पतली इनको नहीं चाहिए।
एकदम हड्डियाँ ही दिख रही है, एकदम छोटी सी है, एज में छोटी है या इमेच्योर है, एकदम दुबली पतली है, वैसी लड़कियाँ इनको नहीं चाहिए एज अ पार्टनर। या इनका जो टाइप है उसमें आप फिट बैठते हो। इनका जो होता है ना कि डेटिंग पार्टनर या लाइफ पार्टनर या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला जो भी पार्टनर का इनका जो टाइप है उसमें आप परफेक्टली फिट बैठते थे। हाइट वाइज बोल लो, लुक वाइज बोल लो, बाल बाल आपके बाल बहुत अच्छे लगे होंगे, और बाल वाइज बोल लो, या फिर हाइट, लुक, बाल और आपके पर्सनालिटी ओवरऑल जो भी है आपकी फिगर। मैं बता दूँ, इन्होंने आपके बाल सूंघे हैं क्या? इतने नज़दीक आए थे क्या ये आपके? कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, और नहीं सूंघे हैं लिटरली, मतलब कहने का मतलब ये पास हुए थे आपके साथ पीछे से या कहीं से भी, आपके सामने से पास हुए, साइड में से पास हुए या पीछे से पास हुए थे, आपका ध्यान था या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये कहीं ना कहीं आपके बाल देख के गए हैं। पीछे से इन्होंने देखा कि कितने लंबे हैं, कितने घने हैं, मतलब इन्होंने ये भी देख ली कि आपके बालों की थिकनेस क्या है। ओ माय गॉड ओ बाप रे, कौन हो ले आप फाइल वन, आप सीरियसली ओ माय गॉड, यू आर वेरी लकी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर आप क्या इनके साथ रिलेशनशिप आ जाते हो ना तो ये बड़ा खुश रखेंगे आपको, मैं बताती हूँ। ये थोड़ा पॉजेसिव भी होंगे, जेलस टाइप भी होंगे, बट नेगेटिव सेंस में नहीं कि आपको रोक टोक कर रहे हैं, बट आपकी केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इस ऐसे भी है कि ये बहुत ख्याल रखेंगे यार। वन वुमन टाइप ऑफ अ मैन है ये, और वन मैन टाइप ऑफ अ वुमन है ये। जो भी आपके बाल नोटिस किए इन्होंने, आपकी आंखें, आपके फेस, आपकी आपने काजल लगाया था नहीं लगाया था ये भी इन्होंने नोटिस किया, आपने मेकअप किया था नहीं किया था ये भी इन्होंने नोटिस किया, आपने अपने जूते क्या पहने वो इतना नोटिस नहीं किया होगा, बट आपकी फिगर कैसी है, कमर का एरिया, चाहे आपने कपड़े लूज़ पहने हो, रिवीलिंग पहने हो, जो भी पहने हो, वेस्टर्न पहने हो, ट्रेडिशनल पहने हो, आपके बाल खास करके इन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे से और साइड में से या कहीं से भी नोटिस किए हैं। नज़दीक भी आके देखे होंगे कि आपके बालों का कलर कौन सा है, थिकनेस कैसी है और कैसे दिखते हैं। पीछे से पास हुए होंगे, साइड से पास हुए होंगे, हल्का सा कंधा टकरा के या बालों का सूंघ के जाने का तरीका भी रहा होगा किसी के लिए, ये भी लग रहा है मुझे। पर अगर बहुत भीड़ थी या बहुत सब सब साथ में थे तो इन्होंने ऐसी कोई चीप हरकत नहीं की, मतलब वो टकरा के गए तो वो भी चीप हरकत नहीं थी, बट वो सिर्फ ऐसा था कि इनको बालों की सुगंध लेनी थी। पता नहीं क्या ये ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे मुझे एक वो इमेजिनेशन आ रहा है, वो विजुअलाइजेशन आ रहा है, जैसे देखना जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स प्राणी जो होते हैं, खास करके शेर देखना, तो शेर हो गए या कोई भी मेल पीकॉक हो गया, या फिर जो भी मेल पक्षी में या बर्ड्स में या एनिमल्स में जो भी मेल होते हैं ना, वो देखना आपके वो फीमेल जो होती है, मादा जो होती है, उसके आसपास ऐसे मंडराते हैं, गोल गोल घूमते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको सूंघते हैं, आपने देखा होगा, उसके प्राइवेट पार्ट को सूंघते हैं, या उसके उसके फेस पे जाके सूंघते हैं, या उसके बॉडी पे जाके सूंघते हैं। सूंघने से मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूंघने का क्या बोलते हैं, हाँ सुगंध ही होती है ना, उसकी सुगंध लेते हैं या उसकी खुशबू लेते हैं या उसकी स्मेल करते हैं जाके ऐसे। आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी देखी होगी, या पता नहीं आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जंगल में या जैसे भी सफारी में, तो देखना आपने वो जो नर होता है ना, नर एनिमल, और जो मादा प्राणी होता है, मादा मादा मतलब नर प्राणी और मादा प्राणी जो होता है, नर एनिमल यानी मेल एनिमल और मादा यानी फीमेल एनिमल जो होता है, तो वो जो मेल एनिमल है ना उसके आसपास चक्कर, फीमेल एनिमल बैठी हुई है, मादा जो बैठी हुई तो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, उसके पीछे जाके बैठ जाते हैं, फिर उसको सूंघते हैं, उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सूंघते हैं, फिर उसके फेस जो होता है उसके पीछे से ऐसे सूंघने की कोशिश करते हैं ऐसे, या उसका फेस के पास आगे सूंघने की कोशिश करते हैं, उसको पीछे से सूंघते हैं आगे से, ऐसा ऐसा कुछ देखा होगा आपने, ठीक है। या फिर गोर चक्कर भी लगाते हैं। तो वो है ना, ऑब्जर्व कर रहे थे और एब्जॉर्ब भी कर रहे थे। ऑब्जर्व कर रहे थे आपको, आपके शरीर को, जो मेल अट्रैक्शन जो नॉर्मली होता है ना, जो लड़कों को नर को मादा की तरफ जो अट्रैक्शन होता है ना, चाहे वो एनिमल हो इंसान हो, वो वाला इंस्टिंक्ट आपने इनका जगा दिया था। अगर ये फेमिनिन एनर्जी में ना, तो इन्होंने कम्प्लीटली मस्कुलिन एनर्जी में आके आपकी चारों ओर चक्कर लगाए होंगे, आपके आसपास मंडराए होंगे, आपसे ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इनको नज़दीक से ऑब्जर्व करना था आपको, तो आपके पीछे से घूमे होंगे, ऐसे घूमे होंगे। उनको ये भी था कि काश कोई इंट्रो करा दे, ऐसा भी हुआ होगा। तो
तो तो इन्होंने डेफिनेटली आपके बाल सूंघे हैं या कोशिश की है, या आपको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा टच करने की कोशिश की होगी, हाथों से, कंधों से, शोल्डर से, पीठ से, आगे से, पीछे से, जैसे कि एकदम साइड में से जा रहे हो और थोड़ा सा टच हो गया, धक्का लग गया। वो मूवी सीन में नहीं होता ऐसे हाथ ऐसे एक दूसरे के क्रॉस होके जा रहे हो और हाथ ऐसा टच करके जाए, वैसा उस तरह का कुछ कोशिश की होगी, बट हुआ नहीं होगा, वो बात की बात है। बट इतना नज़दीक के आपके जो ऑरा और एनर्जी और क्राइट एरिया है ना, आपके एरिया के नज़दीक आके इन्होंने चक्कर लगाया होगा, क्योंकि वो आपके बाल देखना चाहते थे, आपकी खुशबू लेना चाहते थे। आपकी नेचुरल कोई सेंट परफ्यूम डाला है, नहीं डाला है, बट आपकी नेचुरल कोई खुशबू आ रही है क्या, क्या कोई परफ्यूम की खुशबू आ रही है क्या, वो सब महसूस करना चाहते थे। आपका ऑरा और इतना मैग्नेटिक और पावरफुल था पाइल 1 कि ये तो खो ही गए थे, बस रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, बट कुछ वजह से नहीं अप्रोच कर पाए, क्योंकि ये आपके बॉस थे या उनके बॉस कहीं थे आसपास, या आपके बॉस आसपास में थे, या वर्क प्लेस था, या कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप स्ट्रेंजर ही थे, तो क्या क्या बात करने आए, क्या चीज़ के रिगार्डिंग पूछे, क्या, तो ताकि आपको ऑकवर्ड ना लगे, कि ऐसे ही कोई बात करने आ गया। एक थोड़ा वो भी होता है ना, या स्टेटस का भी होता है, और स्टेटस से ज़्यादा एक मैनर्स होती है कि एकदम स्ट्रेंजर लड़की को कोई लड़का आके बात करेगा तो इनको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो इस तरह से वो इसलिए बात नहीं हुई आपकी। बट आप मैनिफेस्ट करो कुछ ना कुछ, तो आपको इंटरेस्ट है तो मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा आपका कुछ ना कहीं मिलोगे आप, मुलाकात होगी। खास करके अगर ये क्रश है, स्ट्रेंजर है, न्यू पर्सन है, तो उनके लिए बोल रही हूँ। और आप या तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं पहले उनसे, तो उनके लिए चांसेस है आप मिल पाओ, बात कर पाओ, कुछ ना कुछ फॉर्मली भी बात हो जाएगी आपकी, भले ही 2-5 मिनट की होगी या 2-5 मिनट ही मिलोगे, बट होगा, एक मुलाकात एक और क्रिएट करेगी यूनिवर्स। आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और नहीं भी मैनिफेस्ट करोगे तो भी चांसेस है, कहीं कोई कॉमन आपका वर्क फील्ड है, या कॉमन कॉलेज है, कॉमन जिम है, कॉमन कुछ ना कुछ है, कॉमन फ्रेंड्स है, या कॉमन कुछ ना कुछ है जहाँ से आप में मुलाकात हो सकती है। मान लो आपका वो वेडिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया था क्रश वाले रीडिंग में, लास्ट वाले, तो वैसा भी हो सकता है कि ये दूल्हे का फ्रेंड हो सकता है और आप दूल्हे की रिश्तेदार हो, या आप दुल्हन की रिश्तेदार हो, तो कहीं गेट टुगेदर में वापस मिलना हो, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। बट अगर आपको ये मुलाकात जल्दी करनी है, आप श्योर नहीं हो, तो आप मैनिफेस्ट करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका। इनके साथ एटलीस्ट बात तो हो ही जाएगी, प्रोफेशनली हो, एज अ फ्रेंड हो, या एज अ स्ट्रेंजर ही हो, जैसे भी हो, बट हो जाएगी। मैनिफेस्ट करो, है ना। अगर मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो भी चांसेस है बहुत लोगों की कि आपके ऐसे योग बन रहे हैं कि दोबारा आप इनसे मिलोगे, कुछ ना कुछ होगा कि ये भी मैनिफेस्ट, इनके भी ड्रीम और सपनों में या दिमाग में आप चलती रहती हो, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, बट इनके मन में थॉट्स आते हैं आपके लिए, तो आप मिल पाओगे इनसे पाइल 1। तो प्लीज़ इतना दुखी मत होइएगा कि कब मिलना होगा, कैसे होगा, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, चिंता मत करो, डोंट वरी। तो ये सब इन्होंने देखा है पाइल 1। वो मादा नर और मादा जानवर का जो है आया है ना, वो बहुत अच्छे से सीन आया है। वो आप जैसे ही एकदम वो डॉक्यूमेंट्री कोई फिल्म देखी होगी आपने, या आपने लाइव देखा होगा सफारी में, या कोई डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, तो वैस तरह का इन्होंने आपके अराउंड चक्कर लगाए है, आपके इर्द गिर्द या आपके नज़दीक आने की कोशिश की है, आपको देखने की, आपके बाल को देखने की, आपके फेस को देखने की, आपकी स्माइल को देखने की कोशिश की है। ओ माय गॉड, ये हो सकता है ये आपसे अबाव हो, बट इन्होंने ये सोचा है हमेशा कि आप इनके अबाव हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही किसी के अबाव नहीं हो, बट दोनों ही पावर कपल हो। इनको ये लगता है कि आप उनसे ऊपर हो, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़े ज़्यादा पैसे वाले या सक्सेसफुल है, तो ये ज़्यादा मेरे से आगे है। तो बट ऐसा नहीं है, बट आप दोनों ही पावर कपल हो, सोल वाइज और सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप भी कम फेमस नहीं हो, या कम नॉलेजेबल या कम टैलेंटेड नहीं हो, चाहे पढ़ाई में हो कम, आप भी कहीं कम नहीं हो इनसे, ये भी आपसे कम नहीं है कहीं। दोनों इक्वल पावर कपल पार्टनर बन सकते हो अगर चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे क्या कभी, तो यस, चांसेस है आओगे। कुछ लोग तो आप ऑलरेडी हो, और कुछ लोग देखना आप रिलेशनशिप में आओगे फ्यूचर में, फिर बाद में आके भी ये रीडिंग देखोगे। माय गॉड, आपके पूरे योग है। अगर आप सिंगल हो, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो कि सीरियस रिलेशनशिप मिले, कोई शादी वाला कोई बंदा मिले, या एकदम सीरियस वाला मिले,
मुझे नहीं डेटिंग ऐप पे और हुकअप वाला थिंग करना है, बट आप चाहते हो कि सीरियस पर्सन मिले, तो आपके चांसेस है पूरे के पूरे कि आपकी ये साल में इनके साथ सगाई हो जाए, शादी हो जाए। बहुत कम लोगों के लिए शादी होगी, बट काफ़ी लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में तो आ ही जाओगे ये पर्सन के साथ में, चाहे भले ही अभी स्ट्रेंजर हो, क्रश हो, एक दो बार ही मिले हो या बात भी नहीं हुई, एक ही बार मिले हो, तो भी चांसेस है कि रिलेशनशिप में आप आओगे। इतना स्ट्रॉन्ग आपका अट्रैक्शन पावर कपल थिंग दोनों को एक दूसरे के लिए दिखा है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ सोल कनेक्शन भी होगा या यूनिवर्स के थ्रू ये मीटिंग हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, फ्यूचर में भी होगी। तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मैनिफेस्ट करोगे तो भी ये आपके लिए लिखे होंगे। तो ये रिलेशनशिप में आप ज़रूर आओगे। मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में आ ही जाओगे इनके साथ 2026 में, तो आ ही जाओगे। अब शुरू के पार्ट में आ रहे हो या लेटर पार्ट के एंड के टाइम में आ रहे हो वो मुझे नहीं पता, या मिड 2026 में आ रहे हो वो मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग होगा, बट आ ही जाओगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो और ये आपका पास्ट सिचुएशन था, और कुछ लोगों के लिए आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में आओगे, फिर वापस ये पाइल देखने आओगे कि हाँ ये जो बोला था सही हुआ। तो कमेंट करना, सेव करना ये वीडियो। और क्रश है, न्यू पर्सन है, स्ट्रेंजर है, करंट पार्टनर है, तो भी रिलेशनशिप का पूरा चांसेस है 2026 में आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। आपको ये सीरियस वाला बंदा मिलेगा और आपको जैसा टाइप चाहिए था उनके टाइप के हिसाब से हुई आप हो, और आपके टाइप के हिसाब से ही ये है। मान लो आपको ऐसा बंदा चाहिए था कि थोड़ा हाइट में अच्छा हो, तो ये आपका टाइप का होगा। आपको ऐसा बंदा चाहिए हो था कि लॉयल हो, तो आप ये इस तरह के हैं आप। या फिर आपको ऐसी बंदी चाहिए होगी थी ब्यूटीफुल हो, तो भी ये इसी तरह की। आपको ऐसी बंदी चाहिए थी कि यार ये हुकअप वुकअप वगैरह ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहे, फिर हम रिलेशनशिप में आए और शादी करें, तो ये उसी तरह के बंदे या बंदी है। ठीक है, आप चाहे लड़के देख रहे हो लड़की देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपके जो क्रश है, पार्टनर है, वो भी ये वीडियो देखने आए हैं, कुछ को लिए मुझे ये भी लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको नहीं पता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते, कौन हो आप, आपका सोशल मीडिया क्या है क्या नहीं हो, कहाँ से रहते हो, कहाँ से आते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप रॉन्ग हो। ऐसा नहीं है। इनके या तो कॉन्टेक्ट्स है, या तो इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या इनको कुछ ना कुछ तो आइडिया है, किसी ने फ्रेंड ने किसी ने कुछ ने बोला हो कि आप तो या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप काम करते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या तो कुछ ना कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, वर्क कहीं यहाँ ये एरिया में रहते हो, वो एरिया में रहते हो, यहाँ से आए हो, वहाँ से आए हो। इनको कुछ ना कुछ तो आपके बारे में पता है ही, भले एक दो चीज़ ही पता हो, हिंट ही हो, बट है इनको आइडिया कि आप या तो ये काम करते हो, या यहाँ से आते हो, या यहाँ रहते हो और आप एक्स्ट्रा काम के लिए आए हो, आप थोड़े दिन के लिए आए हो, या यहाँ सेम ही सिटी में हो, या बाहर काम से बाहर से आए हो। या इनको पता है कुछ ना कुछ, एक दो चीज़ तो बेसिक आपके बारे में पता है कि आप या तो कौन से एरिया में कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो, या आप अहमदाबाद में ही रहते हो, या मुंबई में रहते हो, या आप लखनऊ में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, तो इनको पता है कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप रहते हो कि आपकी सिटी कौन सी है। या तो इनको ये भी पता है कि आप सोशल मीडिया पे कौन सा आपका पेज है, एंड व्हाट यू डू क्या है, इनको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका ध्यान नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इनको पता है, बट ये दिखाएंगे नहीं जब तक आपको प्रॉपरली बात नहीं हो जाती अच्छे से, नेचुरली बात नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये कोशिश कर रहे, वैसे नहीं, नेचुरली बात नहीं होती काम रिगार्डिंग वैसे, या तो फिर ये जान नहीं लेते अच्छे से, तब तक ये चुपचाप कर मन में रखेंगे सब, ऐसा है इनका। तो यस, मुलाकात भी होगी आपकी ये साल में। मुलाकात तो मोस्टली सबकी हो ही जाएगी ये साल में। अगर आप वापस से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ये तो हो ही जाएगा। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी आ जाओगे, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ के सगाई भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है पाइल 1, मुझे ये वीडियो ख़त्म करने का, ये पाइल ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, बट बहुत लंबा हो गया, ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पाइल में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाय पाइल 2, तो उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो उनको क्या फ़ील हुआ, क्या सोच रहे थे वो सब हम देखेंगे। ये आपके क्रश हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। ठीक है, तो जो मैसेजेस आएंगे मैं दूंगी। पहला पाइल बहुत लंबा था, कोशिश करूँगी कि छोटा पाइल हो, बट हो ही नहीं पाता। एनीवेज, तो क्या सोचते हैं ये पर्सन, सोच रहे थे जब इन्होंने पहली बार आपको देखा,
और क्या अभी भी ये वही वैसा ही सोचते हैं? आपके कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि पहली बार तो उन्होंने देखा तो अच्छा ही था, बट अभी क्या वो अभी भी सेम सोच रहे हैं? तो वो भी मैं बताऊंगी आंसर, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप हमेशा घर में ही रहते हो सकता है इन्होंने पहली बार आपको वीडियो कॉल पे देखा हो, या कोई वीडियो में देखा हो सोशल मीडिया पे, या आपने आपने कोई वीडियो सेंड की थी, कोई आपका कहीं फंक्शन में गए और आपने वीडियो बनाई थी और सेंड की थी इनको, या फिर आपने वीडियो कॉल किया था तब इन्होंने पहली बार देखा होगा, या फिर अगर आमने सामने भी मिले हो तो भी इनको ऐसा लगता था कि आप घरेलू टाइप की हो। और बट ऐसा उनको ऐसा श्योरिटी ही नहीं थी कि फर्स्ट टाइम देखा बस घरेलू टाइप मान ही लिया, ऐसा नहीं था। वो सोच में पड़ गए थे ये घरेलू टाइप की है या नहीं, मतलब घरेलू टाइप लगती है बट क्या पता, लगती तो है। अब आगे मैं जैसे जानूंगी वैसे जैसे जानूंगा इसको वैसे पता चलेगा। ऐसा कुछ सोचा होगा, इनके मन में आया होगा। फिर उन्होंने मन में ये भी आया था कि ये घर में ही रहती है हमेशा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी देखूँ ये होम बॉडी हो चुकी है, मतलब आप घर में ही बहुत ज़्यादा रहते होंगे, या वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, या घर से ही आप पढ़ाई करते होंगे, या घर से ही आप अपना काम करते होंगे, या फिर आप काम कुछ आप सिर्फ घर संभालते होंगे, कुछ पढ़ाई ख़त्म हो गई होगी, काम आपने कुछ किया नहीं होगा या करते नहीं होंगे उस टाइम पीरियड पे, या फिर भी अगर जो भी कुछ करते भी हो तो ज़्यादातर आप अपना टाइम स्पेंड घर पे ही करते होंगे। अगर ये कहीं मिलने बुलाया होगा इन्होंने पहले भी, तो पहली बार में मिलने बुलाया होगा तो भी आपने ऐसा बोला होगा कि नहीं, या ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए डिसाइड करके मिलना हुआ था बट फिर भी आपको बहुत टाइम लग गया मिलने में भी, लाइक 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने से डिसाइड ही कर रहे थे, फिर जाके तब जाके पहली बार आप मिले, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि आप घर पे रहना प्रेफर करते हो, आपको बहुत बार शोर में जाना अच्छा नहीं लगता है, ट्रैफिक में या फिर आवाज़ में, भीड़ में, और या तो फिर आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आपको पिक करना है, खास करके अगर आप लड़की हो तो, या तो फिर जो भी है इनको ऐसा है, कोई भी वजह से इनको ऐसा फीलिंग आया था कि ये आप होम बॉडी हो, मतलब आप घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हो, ज़्यादा प्रेफर करती हो। आप काम से आए होंगे तो भी आपको ऐसा बोलेगा ना कि चलो कहीं चलना है, किसी यहीं बाजू में ऐसे सब्ज़ी लेके आए, या चलो बाजू में नेबर के यहाँ चले जाए, या फिर कहीं एक ही एरिया में कोई रिश्तेदार रहते हैं, चलो वहाँ मिल के आते हैं, तो भी आपका मन नहीं करता होगा। आपको लगता होगा यार अभी तो बाहर से आई हूँ, थक गई हूँ, कॉलेज से आई हूँ, ऑफिस से आई हूँ, या ऑफिस से आया हूँ, कॉलेज से आया हूँ, थक गया हूँ, काम से आया हूँ, आज मैं बहुत बिज़ी थी, थक गया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। और आपको ऐसा भी नहीं अच्छा लगता होगा कि मान लो छुट्टी है आपकी, 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो भी आपको ऐसा होता है कि यार कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहना, ऑलरेडी पूरा वीक ट्रैफिक में, भीड़ में, शोर बकोर में, और इतना ज़्यादा गर्मी में या ठंड में या बारिश में कहीं ना कहीं घूमते ही है, काम से निकलना पड़ता है, जो भी वजह से निकलता है, तो अभी घर में ही रहना है। तो आपका ऐसा है, आपको बहुत ज़्यादा दूर दूर भी जाके अच्छा नहीं लगता, खुद से ड्राइव करके जाना अच्छा नहीं लगता, आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं होगी, या पसंद भी होगी तो भी आप कैसा है, ज़्यादातर घर पे रहना प्रेफर करोगे। आप कैसा है कि मूवी देखोगे तो आप ये प्रेफर करोगे घर पे बैठे के मूवी देखते हैं, चिल मारते हैं, एंड घर पे ही कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे, मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल ऐसा है आपका। या तो फिर आपका कैसा है कि यार मुझे पूरा वीक तो हम काम करते ही है, तो क्या अब खाना बनाए और कहाँ बाहर जाए, तो लाओ ऑर्डर कर लेते हो ऑनलाइन, 10 मिनट्स में डिलीवरी आ जाएगा, तो कुछ आइसक्रीम, कॉफ़ी, चॉकलेट्स कुछ मंगवा लेते हैं, एंड नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवी देखते हैं। दोस्तों भी बोलती हूँ यार घर पे ही आ जाओ, घर पे मिल लेते हैं, मेरे घर में तो वैसे भी फ्रैंक एटमॉस्फेयर है, मम्मी पापा है तो भी आ सकते हो आप मिलने, तो वैसा कुछ भी लगता है इनको, ऐसी इंप्रेशन पड़ी होगी आपके रिगार्डिंग, कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है मुझे। तो आप घर पे रहना प्रेफर करते हो, या लोगों से घर पे ही मिलना प्रेफर करते हो, और आप ऐसे भी हो फ्रैंक, आपका फैमिली भी थोड़ा फ्रैंक है, कंजर्वेटिव नहीं है कि घर पे फ्रेंड्स आ सकते हैं, दोस्त आ सकते हैं, चाहे आप लड़के हो तो लड़की या दोस्त आ सकती है, और लड़की हो तो लड़के दोस्त आ सकते हैं, तो वैसा आपका फैमिली है। झूठ बोल के कुछ नहीं करना, वैस तरह का भी लगता है इनको, आपका पर्सनालिटी या फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा रहा होगा। एक गाना चला हो रहा है, नच देने सारे घुल मिल दे आज,
गुल मिल दे आज सारे दे सारे नज़ारे नच देने सारे मिल जुल के सारे। तो ये आपको थोड़ा चुलबुली भी देखते हैं इन्होंने। हो सकता है आपकी बॉडी ऑब्जर्व की हो, खास करके आप लड़की हो तो भी और लड़का हो तो भी। आपका स्टमक एरिया इन्होंने ऑब्जर्व किया हो, कमर का एरिया ऑब्जर्व किया हो, आपका फेस, नेक, हैंड्स, इस तरह का भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। आपके कपड़े, आपके बाल, आपकी अदाएँ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की होगी। और आपका सिडक्टिव पावर भी उन्होंने शायद देख लिया होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपने साड़ी पहनी हो कोई इवेंट में और आपने फ़ोटो वीडियो डाला हो, या कोई ऐसा ट्रेडिशनल वेस्टर्न कुछ भी ऐसा पहना हो जहाँ पे वीडियो फ़ोटो डाला हो और इन्होंने देखा हो फर्स्ट टाइम, या वीडियो कॉल पे इन्होंने देखा साड़ी में आपको फर्स्ट टाइम, या तो फिर आपने कुछ बैकलेस पहना था, या फिर साड़ी पहनी तो कमर दिख रही थी, या कुछ भी ऐसा कुछ पहना है आपने, या इन्हें वेस्टर्न पहना हो, जो भी पहना है ट्रेडिशनल। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं पहना है, तो भी इन्होंने कहीं ना कहीं वजह से आपसे आपकी जो स्टमक एरिया है, कमर, वो नोटिस की है। आप चाहे पहली बार उनको वीडियो कॉल पे बात किया हो या रूबरू में मिले हो। रूबरू में मतलब पर्सनली मिलना, आमने सामने मिलना, तो भी इन्होंने नोटिस किया होगा वो हिस्सा। फेमिनिन एनर्जी आपको आपके बारे में फील हुई होगी कि आपका फेमिनिन एनर्जी क्या है। देखो कुछ लड़के हैं ना, इंस्टिंक्ट उनकी ऐसी ही होती है, कुछ नहीं, मोस्टली काफ़ी लड़के होते हैं उनकी इंस्टिंक्ट यही होती है। वो है ना, ये लड़कियों के कुछ बॉडी पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो चाहे या ना चाहे उनसे ऑब्जर्व हो ही जाती है। चाहे बस्ट एरिया ऑब्जर्व करते हैं, चाहे हिप्स एरिया ऑब्जर्व करते हैं, चाहे कमर का एरिया, चाहे कमर से नीचे का हिस्सा, स्टमक एरिया, आपका गर्भ जो होता है, गर्भ हमारा लड़कियों का जो वूम्ब एरिया होता है, वहाँ के आसपास का एरिया, वो कमर से नीचे होता है, वो होता है, वो बेली बटन से भी नीचे का एरिया या उसके आसपास का एरिया, जो वो वहाँ पे वूम्ब एरिया जो बोलते हैं, या कमर का एरिया, पेट का एरिया, तो वो सब कुछ, आर्म्स का एरिया, फेस, वो सब कुछ वो उनकी डीएनए में या इंस्टिंक्ट वे में ही होता है, जो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। बोले वो चाह कर रहे हैं या चाहते हैं, नहीं चाहते, बट वो हो ही जाता है। कुछ लड़कों को या मोस्टली लड़कों में ऐसा होता ही है ये उनको, इसीलिए वो नर कहलाते हैं और हम मादा कहलाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे एनिमल इंस्टिंक्ट भी मुझे आ रहा है, वो एनिमल इंस्टिंक्ट उनकी अपने आप जागरूक हो ही जाती है। इसको नेगेटिव वे में मत लिए, ये मैं नहीं बोल रही कि एनिमल इंस्टिंक्ट यानी वो बहुत खूंखार और उस तरह का नहीं, वाइल्ड, ऐसा नहीं। मतलब वो जो नर और मादा में एक वो होता है, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी में जो होता है, तो इनकी जो मस्कुलिन एनर्जी है वो ऑब्जर्व की है आपका, कुछ बॉडी पार्ट अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं पुरुष जो होते हैं। हिप्स एरिया, बस्ट एरिया, या कमर का एरिया, या स्टमक एरिया, या वुम्ब का एरिया, प्राइवेट एरिया, जो भी है, आंखें, वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। समझ में आया? ये नेचुरल मेटिंग उसको बोलते हैं, नेचुरल मेटिंग, मीटिंग नहीं, मेटिंग, अब किसे समझाऊँ इसको। ये पाइल 1 में भी आया था, ये एनिमल वाला, नर और मादा वाला। कुछ लोग पाइल 1 से आए, या फिर पाइल 1 देखना चाहते हो तो देख लो, अट्रैक्ट हुए हो तो ये नेचुरली होता है लड़के और लड़की में। बच्चे पैदा करने के लिए, लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए, सेक्सुअल पार्टनर चूज़ करने के लिए वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप ही हो जाती है, उनके डीएनए में ही होता है, उनकी इंस्टिंक्ट ही वैसी होती है, तो वो ऑब्जर्व अपने आप हो जाती है। या कभी कभी वो ऑब्जर्व करते भी है, उनको पता भी होता है कि मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। या कुछ लोग नहीं ऐसा कुछ सोचते, बट फिर भी उनके बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में ही ऐसा होता है, जो उनसे ऑब्जर्व हो ही जाती है। फिर उस तरह से वो अपनी लाइफ पार्टनर चुनते हैं, अपनी बीवी चुनते हैं, गर्लफ्रेंड चुनते हैं, अर्धांगिनी चुनते हैं, जिसके साथ वो मेट करेंगे, यानी फिजिकल होंगे, और जिसके साथ बेबीज़ क्रिएट करेंगे। तो ये इनकी इंस्टिंक्ट होती है। समझ में आ रहा है? जैसे लड़कियों भी की कुछ होती है ना कि यार मुझे लड़का ऐसे ध्यान रखे, प्रोटेक्ट करे, इमोशनल हो, ये वो जो भी आपके अलग अलग लोगों की, वैसे लड़कों में ये बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती ही होती है। चाहे वो लस्टफुल है, या चाहे वो लवफुल है, या चाहे वो लस्टफुल नहीं है, कुछ भी मानो, अग्री करो या ना करो मेरी बात से, पर इस धरती पे जो भी लड़का है, हर पुरुष है, वो ऐसा ही देखता है और
और सोचता है, उसकी कभी ना कभी लाइफ में जो अपोजिट जेंडर को वो देखता है जिससे वो अट्रैक्ट फील करता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके डीएनए में जो होता है फिल्ट, वो जो उनके डीएनए में फिट होता है वो आ ही जाता है बाहर। तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी पार्ट्स ऑब्जर्व करते ही है। अब वो चाहे अनजाने में ही करे, उनका ध्यान ही सडनली ऐसे चला जाता है, या जानबूझ के करते हैं, वो अलग अलग वो बात की बात है, बट वो उनके उसमें होता ही। और ये कुछ गलत नहीं है, ये चीज़ गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। और ये कोई चीप और वल्गर वे में वो नहीं ऑब्जर्व किया है आपके पर्सन ने, बट वो होता है एक नर और मादा का वो जो होता है वो होता है। अब अट्रैक्शन वो बोलते हैं इसको, ये प्रकृति की देन है अट्रैक्शन। नर मादा से अट्रैक्ट होता है, मादा नर से अट्रैक्ट होती है, ये प्राकृतिक है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक है, ये प्रकृति की देन है, ये नेचुरल चीज़ है। तो इससे आप शाय फील मत करो, इसको आप ऐसे हो हा हल्ला मत मचा दो, ओ ये हो गया वो हो गया, घर में कोई सुन लिया, ये वो कोई सुन लेगा, ऐसा मत करो। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। आपके माँ बाप भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए होंगे, तब जाके आप पैदा हुए हो, और हम सब ऐसे ही पैदा हुए हैं ना। तो वैसा भी वाला फीलिंग आ रहा है, आपकी सिडक्टिव एनर्जी, उनकी सिडक्टिव एनर्जी में कुछ मेल मिलाप हुआ होगा, नर मादा टाइप, तो वो भी हो रहा है। अब कुछ कमर का हिस्सा इन्होंने नोटिस किया होगा। अब आपने साड़ी पहनी है, क्या पहना है मुझे नहीं पता, बट नहीं भी ऐसा कुछ पहना है तो भी इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। ये पाइल 1 में भी आया था मैसेज। कुछ लोगों के लिए ये कोई प्यार वाली या लाइकिंग वाली फीलिंग नहीं थी, ये सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन था, या फिजिकल अट्रैक्शन था, या फिजिकल इंटीमेसी थी, या वो जो मेल इंस्टिंक्ट है ना इनकी, जो एकदम सेक्सुअल एनर्जी जगा देती है, या नर मादा टाइप का जो भी सिनारियो है वो क्रिएट हुआ था इनके दिल में, माइंड में, सबकॉन्शियसली चाहे कॉन्शियसली, चाहे ये अवेयर हो या ना हो, बट ये चीज़ हुई थी। हो सकता है कि ये फीलिंग्स नहीं थी उनके, लाइकिंग भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, फिजिकल ब्यूटी का अट्रैक्शन, या सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन था, या दोनों ही चीज़ थी, समझे, जिससे वो ये आपको ऑब्जर्व करने लगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है फर्स्ट टाइम जब भी इन्होंने आपको देखा होगा। तो अभी आप रिलेशनशिप में हो, या मुझे नहीं पता आप इनकी गर्लफ्रेंड हो या क्या है मुझे नहीं पता। अगर रिलेशनशिप में हो तो फर्स्ट इनका यही था, वो फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे, यस सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए थे, दोनों अलग चीज़ है। फिजिकली अट्रैक्ट होना यानी सिर्फ और सिर्फ आपका हाइट वगैरह से, फेस वगैरह से अट्रैक्ट होना हो। सेक्सुअल एनर्जी इज समथिंग दैट यू आर रेडी टू मेक बेबीज, यू नो, सेक्सी यू आर, हॉट यू आर। सो दोनों अलग चीज़ हो गई, और दोनों ऐसे सेम भी है बट थिन लाइन डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा इनको कुछ फील हुआ था, और इनको ऐसा भी फीलिंग आई हुआ था कि इसको खा जाऊँ मैं, वैसी वाली फीलिंग भी आई होगी इनके मन में, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अभी मेक श्योर करना कि इनको फीलिंग्स शायद धीरे धीरे डेवलप हुई होगी, पहले से डेवलप नहीं होगी, धीरे धीरे डेवलप हुई होगी आपको जानने के बाद। पर इनका मेन मकसद था तो कि आपसे क्लोज होना, आपके साथ फिजिकल होना, आपको हक करना, आपको किस करना, वो सब चीज़ें। ये वीडियो उन्हीं के लिए सत्य वचन होगा साबित, या उन्हीं के लिए पॉजिटिव होगा जो मेरे सब्सक्राइबर है। ये मेरे वीडियो में स्पेल है, क्योंकि लोग आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। 1600 2000 1000 1500 1200 लोग आके देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये उन्हीं को होगा रेजोनेट मैच, और उन्हीं के लिए सत्य वचन और पॉजिटिव साबित होगा जो सब्सक्राइबर है, ठीक है। और ये नहीं कि सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर दिया, उनको नहीं, उन्हीं के लिए होगा जो एक्चुअल में सब्सक्राइबर है मेरे और जेन्युइन है, ठीक है। उनके लिए ये रेजोनेट होगा। ये वीडियो पे मेरा स्पेल है, और आने वाले हर वीडियो पे मैं ये स्पेल डालूंगी, जो सब्सक्राइब करता है उन्हीं से मैच हो और उनके लिए ही ये हकीकत साबित हो, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 3 पे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, ठीक है। मुझे अप्रिशिएट करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए, तभी आपको ये मैच या रेजोनेट होगा, खास करके मेरे सब्सक्राइबर को। होपफुली आपको अच्छा लगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट पाइल पे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पाइल और इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाय पाइल 3। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, या क्या नोटिस किया, या क्या फील किया जब इन्होंने पहली बार आपको देखा था। अब हो सकता है ये स्ट्रेंजर हो, ये आपके क्रश हो, या आप एक ही बार मिले हो, या ये आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या न्यू पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है।
या फ्रेंड हो सकता है, या आगे जाके आप रिलेशनशिप में आओगे किसी फ्रेंड के साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने फर्स्ट चीज़ क्या ऑब्जर्व किया आपके बारे में, तो सबसे पहले तो मुझे टैरो कार्ड्स बिना मैं चैनल करती हूँ तो पहले तो इमेजेस से बता, ये जो इमेज है उससे बता दूँ, उसके बाद में जो चैनलिंग आता है वो उससे मैं बताऊँगी। थोड़ा शोर शराबे में आप मिले होंगे, पहली चीज़ तो कोई डांस पार्टी में या कोई शादी में, नाच गाने में कहीं आपको देखा होगा, मिले होंगे। दूसरी चीज़ या तो फिर इन्होंने आपको बहुत हैवी कपड़ों में देखा था, मतलब बहुत हैवी आपने वेडिंग का लहंगा पहना हो, जैसे कि लाइक शादी में ऐसा लहंगा पहना हो, एकदम रेडी हुए हो, हैवी साड़ी पहनी हो, या फिर ऐसा कुछ हैवी पहना हो, या कुछ पार्टी वेयर आपने पहना हो जो थोड़ा स्पार्कलिंग था, ग्लिटरी था, शोशा वाला था, थोड़ा शो ऑफ टाइप का था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शो ऑफ हो भी सकता है, बट ऐसा लाइक कपड़े ने जो होते हैं ना एकदम ग्लिटरी स्पार्कली शो ऑफ वाले वन पीस होते हैं, या सिर्फ शोशा ग्लिटरी होते हैं उसमें, या हैवी वाले कोई ट्रेडिशनल आउटफिट होते हैं, या हैवी वाले कोई पार्टी वेयर होते हैं, या इवन सिंपल पार्टी वेयर गाउन भी आपने पहना होगा। तो कुछ लाइक आप रेडी हुए होंगे इन शॉर्ट, तब इन्होंने आपको देखा होगा, किसी ना किसी वे में आप रेडी हुए होंगे तब इन्होंने आपको देखा होगा। एक गाना चैनल हो रहा है, प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ला 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 ला, पिया तू अब तो आ जा। तो ये गाना चैनल हो रहा है। तो इस तरह का कुछ ये गाने का जो वाइब है उससे आप मैच हुए होंगे, या कुछ रेट्रो थीम होगी, या कुछ रेट्रो सा पहना होगा आपने, या कुछ इस तरह से कुछ पार्टी वेयर पहना होगा आपने, या बहुत सारी लाइट्स और ब्लिंग्स होंगे जहाँ पे आप मिले होंगे पहली बार। आसपास में बहुत ज़्यादा हो सकता है क्रिसमस टाइम पे मिले हो, या दिवाली टाइम पे मिले हो, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट्स एंड वो सब होंगे, ब्लिंग्स एंड स्पार्कल्स एंड डेकोरेशंस एंड वो सब। या तो आपने कुछ ब्लिंगी ग्लिटरी स्पार्कल सा कपड़े पहने होंगे, पार्टी वेयर पहना होगा, चाहे ट्रेडिशनल पहने हो, वेस्टर्न पहने हो, जो भी पहने हो, कोई डांस पार्टी में मिले हो, कोई म्यूज़िक बज रहा था वहाँ मिले हो, कोई रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, या कहीं कोई लाइव म्यूज़िक बज रहा था, या कुछ ना कुछ डीजे था, या ऐसा भी कुछ आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मिलने वाले हो ऐसी जगह। कुछ लोग फ्रेंड के लिए देख रहे हो, या कुछ लोग ऐसे ही देखने आए हो, एक या दो जन अगर ऐसे है कि कोई नहीं है आपकी लाइफ में पर आप देखने आए, तो कुछ ऐसी जगह पे सिनारियो पे आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप पार्टनर या क्रश से। ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंटेज इट विल रेजोनेट, अदरवाइज ये सिचुएशन हो चुकी है आपके क्रश के साथ, या आपके एक्स के साथ, या आपके करंट पार्टनर के साथ, या न्यू पार्टनर के साथ, या फ्रेंड के साथ। ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे ईयरिंग्स, मेकअप, बाल, कपड़े, फुटवेयर, हाई हील्स, ये सब हाईलाइट हो रहा है। वॉलेट, पर्स, बैग्स, वो सब हाईलाइट हो रहा है। तो इन सब में आपको देखा होगा इन्होंने सबसे पहली बार, ये भी चीज़ मुझे आ रही है। कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला वाइब भी आ रहा है मुझे, या तो आप इनको देख के कंफ्यूज हो गए थे, या ये आपको देख के कंफ्यूज हो गए थे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है आपने इनको देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको देखा होगा, बट यहाँ पे कुछ कंफ्यूज्ड वाइब और कंफ्यूजन का सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा। या तो फिर ये आपको देख के कंफ्यूज हुए होंगे कि आप कौन है, कहाँ से आई है, क्या एज है, कहाँ रहती है, ऐसा कुछ, या आप क्यों हो यहाँ पे, कौन हो आप, या आप कंफ्यूज हो गए थे इनको देख के। तो ऐसा कुछ भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। बताइएगा अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट करके। और ये उन्हीं से सही से रेजोनेट होगा जो सब्सक्राइबर है। अगर आपसे रेजोनेट हो गया है, आप सब्सक्राइबर नहीं है, तो भी ये आपके लिए तभी पॉजिटिव होगा जब आप सब्सक्राइबर बनेंगे मेरे। ये नहीं कि फिर सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं। जब जो सब्सक्राइबर है या होंगे उन्हीं को ये चीज़ लागू होगी या रेजोनेट होगी, और रेजोनेट हो भी जाती है तो पॉजिटिव। अगर आप कुछ चाहते हो लाइफ में मैनिफेस्ट होना, ये रीडिंग क्लेम करना, या ये रीडिंग पॉजिटिव हो, वो उन्हीं को होगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर है। ये स्पेल है मेरा ये वीडियो पे और आने वाले मेरे हर वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे लोग आके देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं,
चलो वो आपको शाय फील होता है मत करो, बट सब्सक्राइब किए बिना देख के चले जाते, तो यहाँ पे मैं फ्री का कुछ भी नहीं दूंगी। ये एनर्जी एक्सचेंज करेगा, उनके साथ ही ये रेजोनेट होगा, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनसे ही ये रेजोनेट होगा। और अगर रेजोनेट हो भी जाता है, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो भी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें पॉजिटिव तभी घटेगी जब आप मेरे सब्सक्राइबर बनोगे। स्पेशली ये वीडियो और आने वाले हर वीडियो में ये स्पेल है मेरा, ठीक है। कुछ लोग आप मॉडलिंग एक्टिंग फील्ड से भी हो सकते हो, कास्टिंग फील्ड से हो सकते हो, कास्ट करते हो, यू कास्ट पीपल इन मूवीज, सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, कमर्शियल्स, इन एक्टिंग, मॉडलिंग, फ़ोटोशूट वगैरह या तो आप खुद करते हो, कैमरामैन हो सकते हो, डीओपी हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, या तो फिर आप कुछ कैमरा रिगार्डिंग वर्क करते हो। अब ये बिहाइंड द कैमरा करते हो या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा करते हो, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग होता है कि हो सकता है कि आप स्टेज पे थिएटर आर्टिस्ट हो या स्टेज पे परफॉर्म करते हो, म्यूज़िक बजाते हो या गाना गाते हो, शायरी करते हो, कुछ हंसाते हो, मिमिक्री करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, यूट्यूब पे कुछ करते हो। सो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या तो आप एक्टर हो, मॉडल हो, या कुछ ना कुछ करते हो, या बिहाइंड द कैमरा आप डायरेक्टर हो सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हो, डीओपी हो सकते हो, एडिटर हो सकते हो, या फ़ोटोज़ जो खींचते हैं, फ़ोटोशूट जो करते हैं, पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, कैमरामैन हो सकते हो, रिकॉर्डिंग वाले हो सकते हो। तो ऐसा कुछ भी मुझे लग रहा है इन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया होगा। बार बार मुझे वो सॉन्ग ही चैनल हो रहा है, वो पता नहीं पार्टी वाला सॉन्ग, प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ। तो ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या ये आपका फ्रेंड है और आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड और जानते हो कि पसंद है ये वो, ऐसा कुछ है, या आप बहुत ट्राई कर रहे हो उनको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, तो अब तड़प है किसी के मन में, आपके या इनके मन में, ऐसा भी हो सकता है। ये क्रश भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हो, या करंट रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा भी इसीलिए सब मैसेज आ रहा है और ये गाना आ रहा है। और फर्स्ट या मीटिंग आपकी कुछ डीजे में, पार्टी में या कुछ ऐसे हुई होगी, और किसी ने तो फर्स्ट मीटिंग में यहाँ किस की है, आई डोंट नो, आप डेट पे मिले थे प्लान करके और प्रॉपर आपकी किस हुई है, ऐसा भी फर्स्ट डेट पे, फर्स्ट मीटिंग में, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ किसी के मन में है ना बहुत सारे डर भी है। अब ये डर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मतलब आपको पता नहीं, कुछ तो एग्ज़ाम्स के डर है, या तो फिर आपको कुछ प्यार से मतलब शादी नहीं होगी आपकी, वो डर है, या तो होगी तो अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, वो डर है, या ये जो आप जिसको आप पसंद करते हो उससे नहीं होगी, वो डर है, या आपकी लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होगी, वो डर है। तो कुछ ना कुछ डर है आपको। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई टेंशन मत लो, डर जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पहले प्यार, पहले क्रश से शादी नहीं होती है। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में पहला प्यार, पहला क्रश होता है, तो कोई सबसे शादी नहीं हो जाती है। तो नहीं हुई तो क्या कुछ हो गया क्या आपको? उस टाइम पे आपको ऐसा लगा होगा हैवी सा अननेसेसरी डर, बट बाद में कुछ नहीं लगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि डरो मत, एग्ज़ाम से तो भी मत डरो, लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, ज़िंदगी में और कॉलेज में, स्कूल में एग्ज़ाम्स तो आती रहती है, तो डरो मत, कोई भी चीज़ से डरो मत, है ना। इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, सक्सेस भी आपको कुछ सिखाता है ना। और हमको कोई भी सिचुएशन हम्बल रहना है, बस वही लेसन्स है। चाहे आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, एग्ज़ाम्स दी नहीं दी, ज़िंदगी की एग्ज़ाम्स भी, कॉलेज की भी एग्ज़ाम, स्कूल की भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में भी एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, भगवान भी बहुत एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो डरो मत, है ना, क्योंकि एवरीबडी गेट्स सेकेंड चांसेस। सेकेंड चांस हर एक को मिलता है, चाहे प्यार में मिलता है, कॉलेज की एग्ज़ाम में मिलता है, चाहे ज़िंदगी के एग्ज़ाम में मिलता है ना। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिला आपको शादी के लिए तो डरना नहीं है ना। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो डरना नहीं है, कभी भी किसी चीज़ के लिए डरना नहीं है। कोई लाइफ इससे कोई थम नहीं जाती है, रुक नहीं जाती है, मर नहीं जाती है ना। लाइफ है यार, इतना मत लोड लो, ये आपको बोला जा रहा है। पता नहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप यंगर एज में हो, अगर नहीं भी हो तो भी लोड मत लो, ऐसा बोला है। टेंशन मत लो लाइफ का, एग्ज़ाम्स का, और ज़िंदगी की जो परीक्षा है उसका भी वो आप टेंशन मत लो, डोंट वरी। और क्या सोचते हैं या क्या फील किया जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, आपके क्रश, एक्स, नेक्स्ट जो भी है, ये फ्रेंड है,
तो ये आपको बड़े खुश मिजाजी देखते हैं या बिंदास वाली लड़की या लड़के देखते हैं, थोड़े बिंदास अपनी लाइफ एंजॉय करना। अब आप चुपके चुपके करते हो, छुप छुप के करते हो या खुल के करते हो, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आप एंजॉय कर लेते हो। मान लो आप बचपन में, एक एग्जांपल से बताती हूँ, मान लो आपने बचपन में आपको स्विमिंग सीखने का बड़ा शौक था, पर आपके घर वालों ने करने नहीं दिया और उस टाइम पे आप छोटे थे, तभी आप 40+ हो या 30+ हो या 40 की एज में भी हो, तो भी अभी आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो आप उससे एक इंस्पिरेशन भी देते हो कि देखो एज इज़ जस्ट अ नंबर, और ये भी इंस्पिरेशन देते हो कि आप चाहे बड़े हो, छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, तुम स्विमिंग कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकते हो। तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी आप करते हो या आपके बारे में इनको पता है कि भाई आप बहुत बिंदास हो या थोड़े से रिबेलियस एनर्जी वाले भी हो, जो आपको करना है वही करोगे, कोई आपको बांध नहीं सकता। आपके घर वाले आपको शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने देते, तो आप घर से तो फुल कपड़े पहन के निकलोगे, फिर फ्रेंड्स की कार में या वहाँ जहाँ जाना है डांस पार्टी में, वहाँ फिर आप दुपट्टा निकाल दोगे, सलवार कमीज़ निकाल के, फिर आप पार्टी वाला ड्रेस पहन लोगे, 1 पीस। तो इस तरह के भी हो, तो आप अपनी लाइफ भी एंजॉय करते हो। अब आप छुप छुप के करते हो या खुल के करते हो, जब बचपन में आपको नहीं करने दिया था, तो अभी आप अपने माँ बाप के सामने ही खुल के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करते हो बिंदास, और उनको सुनाते भी हो और बताते भी हो, देखो आपने मुझे करने नहीं दिया बचपन में मेरे शौक पूरे, अभी मैं कर रही हूँ मेरे खुद के पैसों से, खुद के दम पे खुद लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए, अब चाहे लड़की हो लड़के हो। तो ऐसा भी लग रहा है आपका नेचर थोड़ा बहुत इनको या जनरली लोगों को भी, और ऐसा होगा भी। तो ये एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल से, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो और ये अच्छी भी चीज़ है, एकदम बिंदास जियो, खुल के जियो। अब जो करना है आप करते हो, कोई आपको बांध के नहीं रख सकता, अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली वी आर नॉट हार्मिंग है, कोई किसी को हम हार्म नहीं कर रहे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, राइट। हमको स्विमिंग सीखना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी एज में स्विमिंग सीखो, कोई भी एज में पढ़ाई करो, कोई भी एज में 4 व्हीलर चलाना सीखो, कोई भी एज में 2 व्हीलर चलाना सीखो, कोई भी एज में क्या बोलते हैं, डांस करना, स्विमिंग करना सीख सकते हो, खाना बनाना सीख सकते हो, कोई भी जेंडर के लोग खाना बना सकते हैं, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, मतलब कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कल्चर के हो, कोई भी एज के हो, आप कोई भी काम कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकते हो या कर सकते हो खुल के। अब आप देखो बच्चे हैं आपके, आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं तो कि आप डांस पार्टी एंजॉय नहीं करोगे, हमेशा मंदिर और पूजा पाठ में ही लगे रहोगे और डांस पार्टी एंजॉय नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो वैसे आप हो कि कुछ लोग नहीं है, तो शादी के बाद वो औरतें बन जाती है, टिपिकल लेडीज़ कुछ नहीं होती है, बच्चा पैदा किया नहीं है, शादी के 2-5 साल हुए नहीं, वो टिपिकल औरतें बन जाती है और खुद को ही खुद में बांध लेती है और खुद को ही घर में बांध लेती है, या पति के पल्लू से या ससुराल वालों के पल्लू से बांध लेती है। आप ऐसे नहीं हो कि शादी हो गई तो बस हम डांस में पार्टी में नहीं जा सकते और कुछ नहीं कर सकते, बच्चे हो गए तो बस हम खुद इस उम्र में क्या, आप भी वो नहीं, ऐसा टिपिकल मेंटालिटी होती है जो इंडियन मेंटालिटी, इस उम्र में क्या करते हो ये सब, तो वैसा नहीं है आपका। आप बोलते हो कि अरे उम्र को मारो गोली, किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी उम्र में आपको बच्चा पैदा करना है आप कर सकते हो, किसी भी उम्र में आपको शादी करनी है कर सकते हो, किसी भी उम्र में आपको प्यार करना है कर सकते हो, डिवोर्स हो गया किसी भी उम्र में आप दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढना है ढूंढ सकते हो, किसी भी उम्र में आप खाना बनाना सीख सकते हो, कोई भी जेंडर के आप खाना बनाना सीख सकते हो, कोई भी जेंडर के किसी भी उम्र के स्विमिंग सीख सकते हो, साइकिल सीख सकते हो, 4 व्हीलर सीख सकते हो, 2 व्हीलर सीख सकते हो, कोई भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हो, राइट। तो वैसी आपकी सोच है, वो बड़ी इंस्पायरिंग भी है। कभी कभी कुछ लोग आपके जैसा इंस्पायरिंग होते तो है आपसे इंस्पायर, बट आपके जैसे बन नहीं पाते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने की, या उनके वो खुद ही अपने आप को बांध लेते हैं, यार ये ऐसा कर पाती है मैं क्यों नहीं कर पाती, मैं खुद ही अपने आप को बांध लेती हूँ, इस तरह का भी आ रहा है। आप लोगों को नींद आ रही है क्या पाइल 3, या सोते सोते सुन रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, कुछ लोग आपको बहुत हीलिंग आ रही है। अगर आपको अभी नींद आ रही है तो समझ लो आपको हीलिंग मिल रही है। अब मेरे रीडिंग थ्रू ये रीडिंग सुन के मिल रही है, या ये मेरी आवाज़ सुन के मिल रही है, या पता नहीं कैसे, बट ऑब्वियसली आई एम अ हीलर, तो हीलिंग तो आपको मिलेगी, बट आपको लाइफ में भी एंजल्स के थ्रू भी हीलिंग आ रही है। अभी एंजल्स है वो कभी कभी डायरेक्टली हीलिंग नहीं देते, कभी कभी किसी को निमित्त बनाते, उसके थ्रू हीलिंग मिलती है। तो हो सकता है मैं
कि आपको हील कर रही हूँ अभी रीडिंग देते टाइम पे, तो आपको बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, टेंशन फ्री हो गए, मुक्त हो गए। ऐसे है ना, सिर पे आप ऐसे टेंशन ले लेके घूमते हो, वो झाइयाँ बना देते हो सिर पे, नहीं ऐसे हम कुछ सोच में पड़ जाते तो सिर पे हम कैसे एकदम, फिर वो जब हम कभी स्माइल करते तो हमारा चेहरा और जो ये जो फोरहेड होता है वो कैसा रिलैक्स हो जाता है, वैसे आप हो गए अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। आप खुश रहते हो, किसी भी हालत में आप खुश रहते हो, चाहे अपनी मर्जी करके खुश रहते हो, चाहे छुप छुप के आपको खुश रहना पड़े खुश रहते हो, चाहे रो के भी खुश रह लेते हो, बट खुश रहने की कोशिश तो करते ही हो आप। खुश हो कि ना हो पर रहने की तो कोशिश करते हो। वैसा भी ये पर्सन आपको देखते हैं और पहले बार में भी ये देखा होगा, तभी इनको आप शायद पसंद आ गए होंगे। और कुछ लोगों को पसंद नहीं आए बट वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, या ये कौन है, कहाँ से आई है, ये दुनिया की या ये शहर की तो नहीं लगती, ये कल्चर की तो नहीं लगती। बाद में आप पता चला अच्छा ये यही कल्चर की, तो कैसे अलग है सबसे। ऐसा होता है ना, टिपिकल मेंटालिटी होती है ना किसी की, गुजरातीज तो ऐसे ही होते हैं, या फलाने तो ऐसे ही होते हैं, तो उस तरह की मेंटालिटी होती है ना इनकी होगी। बट वैसा आपने इनकी जो बॉक्स में फिट करने वाली जो मेंटालिटी है ना, वो आपने तोड़ दी। आपको कोई बॉक्स में फिट नहीं कर सकता, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। वैसे भी जिसके साथ और सिर पे काली माँ का हाथ हो, शिव जी का हाथ हो, या ब्रह्मांड का हाथ हो, एंजल्स का, या त्रिशक्ति त्रिदेवों का हाथ हो, उसको क्या ही कोई बांध सकेगा, है ना। तो वेरी गुड, वेरी नाइस पायल 3, आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप में बहुत पोटेंशियल है, किसी की मत सुनिए, जो आपका दिल करता है वही करिए। आप अनटिल एंड अनलेस किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, तो आप अपने सब शौक पूरे करिए, कुछ भी करिए। किसी भी उम्र में प्यार करिए, शादी करिए, किसी भी उम्र में आपको शादी नहीं करनी है, प्यार नहीं करना है तो मत करिए, बच्चे पैदा नहीं करना है तो मत करिए, बट खुश रहिए, है ना। स्विमिंग सीखिए, 4 व्हीलर सीखिए, जो सीखना है सीखिए। आप लड़के हो तो भी आपको धागा पिरोना आता होगा, सिलाई बुनाई आती होगी, तो वो भी आप थोड़े जेंडर रोल से अलग हट के काम करते हो, खाना बना लेते हो, तो वो भी लोगों को शौक लगता होगा, तो वह बहुत अच्छी बात है पायल 3। तो इतने के लिए रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, सी यू।